प्रदूषण की मार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, लोग दम घोंटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। और एक्यूआई के जो लगातार डरावने आंकड़े दिन रोज आ रहे हैं, उससे मानव जाति पर काफी ज्यादा संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर के आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से हाथों में प्ले कार्ड लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्वस्थ बच्चों के लिए साफ हवा, धुआं पटाखे और पराली कहीं दिल्ली को ना कर दे खाली। तो इस तरह की तस्वीरें इंडिया गेट से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर प्रदूषण की जो गंभीर स्थिति दिल्ली में बन गई, खास तौर पर दिवाली के बाद दिल्ली जो गैस चैम्बर बन जाती है, जहरीली हवा यहाँ की हो जाती है, लोग उसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। उसी के चलते आज यहाँ पर जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है? It is absolutely unfair to the citizens of Delhi, and I cannot believe that this is the capital and we are living in literal gas chambers, and just not elders that are suffering it, but also in the fetuses who have not yet born. They don't deserve this, and we totally condemned it, and we are here. सरकार के खिलाफ आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना? बिल्कुल, क्योंकि अगर सरकार कोई इसके तरफ अगर कोई एक्शन नहीं उठा रही है तो वो उनका इंडिफरेंस भी इसमें योगदान है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में कब तक आम जनता पिसेगी? हमारी लड़ाई सरकार से है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सरकार हो, हमें पोल्यूशन से प्रॉब्लम है। ये देखिए, एयर इमरजेंसी, इस तरह के प्ले कार्ड्स यहाँ पर ले रखे हैं। एयर इमरजेंसी का कार्ड आपने ले रखा है, क्या कहना चाहेंगी आप? See, this is a health crisis at the moment. AQI बहुत बढ़ चुका है और हमसे झूठ बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि this is still under control. This is clearly an air emergency, especially for everybody. सरकार के खिलाफ नाराजगी है आप लोगों की? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा और जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पर्यावरण पे कृपया ध्यान दीजिए। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसको, कंस्ट्रक्शन वर्क ही आपको लगता है ये पोल्यूशन बढ़ने के लिए जो मैम 50 to 60% उसमें कंट्रीब्यूशन होता है जो रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन का होता है, बाकी 10 से 20% जो उसमें होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और बाकी रिमेनिंग्स होता है। तो मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कृपया इस पर ध्यान दें अपना। क्या कहेंगी मैम, जितना पोल्यूशन बढ़ गया है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है? सरकार के खिलाफ लोगों की एपैथी से नाराजगी है। एवरीबडी आई नो इज कॉफिंग, हाफ द पीपल आर फॉलिंग इल। कब तक सहेंगे बताओ? एक ज़माने में बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, अब केवल साफ हवा की है मांग। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर ये है कि साफ हवा दिल्ली की होनी चाहिए। लोग यहाँ पर खाने कमाने आते हैं, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, लेकिन यहाँ पर मांग ये है कि दिल्ली की सरकार यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए साफ हवा क्यों नहीं दे पा रही है? आखिर कब तक ये लोग इस तरह से जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे? एयर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन यहाँ पर आन खड़ी हुई है और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर इंडिया गेट से दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर इन दिनों बनी हुई है, क्योंकि दिवाली के बाद लगातार पोल्यूशन यहाँ पर जो है वो बढ़ जाता है और उसके बाद में लोगों को काफी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आज आप लोग ये जो प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट पोल्यूशन। दिस इज नॉट एन एंटी गवर्नमेंट protest. We're not protesting against any form of government because this is a bilateral issue. It underscores a lot of media houses, a lot of government agencies, and it's not just a problem of the central or the state government. We're here fighting against pollution. We're here in order to find viable solutions for this cause that is causing so many of us to suffer. देखिए यहाँ पर काफी लोग हाथों में प्ले कार्ड्स लेते हैं कि ये सरकार के खिलाफ नाराजगी है। बिल्कुल है। बीजेपी सरकार कहती है कि 11-12 साल आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने दिल्ली को खराब किया। ये आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में आम जनता कब तक पिसेगी? देखिए, ये तो व्हाट अबाउटरी चल रही है कि पहले ऐसे, ये तो फिलहाल व्हाट अबाउटरी चल रही है कि कैसे आम आदमी सरकार पहले की थी, अभी आपकी सरकार है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो फिगर्स है उनके साथ खिलवाड़ करें कि वहाँ पर पानी फेंक रहे हैं कि लगेगा कि पोल्यूशन कम हो रहा है। तो आप अपनी चीज़ों का जवाब दीजिए इंस्टेड ऑफ
कि पहले ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अभी तो आप है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने ये लगाया हुआ है, क्या प्रदर्शित करने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है? देखिए जब 300 AQI क्रॉस कर जाता है तो ये वायु प्रदूषण नहीं है, ये एक केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रहने की जगह नहीं है, ये गैस मास्क है, ये वॉर जोन में जहाँ बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर होता है वहाँ इस्तेमाल होता है। जहाँ आप मास्क को निकाल नहीं सकते, पानी भी इसके अंदर से ही पीते हैं, वो हालात है आज दिल्ली का। ये रहने की जगह नहीं है अब। और हमारे जो सरकार है वो मतलब 10-11 साल से, चाहे कोई भी सरकार हो दिल्ली में, वो हमारा बेवकूफ़ बना रही है। और ये 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या पराली जलने से नहीं है, ये 12 साल की प्रॉब्लम है। पिछली बार जब इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड से हवा दिल्ली की गुड थी वो सितंबर 10 तारीख 2023 में था। तो अब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और इस मुद्दे से कोई छूना नहीं। पहन के दिखाएंगे कैसे ये काम करता है। ये देखिए तस्वीरों में लोग बता रहे हैं कि ये महज अब एक प्रदूषण नहीं है, दिल्ली अब रहने की जगह नहीं बची है। ये इस तरह के इक्विपमेंट यहाँ पर पहन करके आए हैं और बता रहे हैं कि अब हालात ऐसे आ गए हैं कि यहाँ पर इतनी जहरीली गैस हो गई है कि अब इस तरह के मास्क पहनने की जो है वो जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? मैम, हमारे दिल्ली में जितनी भी सरकारें आई हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, किसी ने कुछ नहीं किया। सब आते हैं, सब करप्शन करते हैं, अपने बिहार इलेक्शन के चुनाव में निकल जाते हैं। यहाँ पे रह के कोई नहीं हम लोगों के लिए बात कर रहा। कहाँ पे है रेखा गुप्ता? कहाँ है इस समय? नहीं है ना दिल्ली में, कोई भी नहीं है दिल्ली में, पूरी मोदी सरकार दिल्ली में नहीं है, सब बिहार चुनाव। आपने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया है? हाँ, सब दिल्ली के जितने भी कंसर्न सिटीजन हैं उन्हें साथ में किया है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ आई है, बाकी सिविल बॉडीज साथ में आई है। और ये एक ज़रूरी एक पब्लिक इंटरेस्ट का ये है। क्या है, पॉलिटिकली इसको कभी उठाया नहीं जाता इस मुद्दे को, इसको सबसे नीचे रखा जाता है, जबकि यही पॉलिटिशियंस अपने कमरों में, अपने ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। अब आम आदमी एयर प्यूरीफायर तो नहीं अफोर्ड कर सकता। जो ये पूंजीवादी है, ये पोल्यूशन को फैला रहे और बढ़ा रहे हैं, चाहे पटाखों से हो या बाकी चीज़ों से हो, तब भी ठीक है हम लोग सह रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाएं, क्योंकि ये जिंदगी का मामला है। दिल्ली में बहुत सारे जो है अस्थमा पेशेंट्स हैं, 16% जो है अस्थमा से लोग मारे जाते हैं। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इसमें व्हाट अबाउटिज्म नहीं होना चाहिए, इसमें सबको उठना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। मेरा यही कहना है इस पे। देखिए आप तस्वीरों के जरिए देखिए यहाँ पर इस तरह के इतने गुस्साए लोग हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से जहरीली हवा दिल्ली की हो चुकी है कि लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। क्या AQI 400 पर कहाँ गई मोदी सरकार? AQI 400 पर कहाँ गई मोदी सरकार? AQI 400 पर इस तरह के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं कि कहाँ गई मोदी सरकार। AQI 400 पार हो चुका है और बहुत ही वार्निंग कंडीशन सिचुएशन दिल्ली में बन चुकी है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अस्थमा हो रहा है, लोगों को आंखों में जलन हो रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, छोटे बच्चों को काफी ज्यादा समस्या होती है, बड़े बुजुर्गों को होती है। 400 से पार AQI दिल्ली का पहुंच चुका है और जो जहरीला वातावरण दिल्ली में बन चुका है वो काफी ज्यादा डरावना इस वक्त दिल्ली के हो गया है। और इसको लेकर के आज इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहस कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट है आम जनता के बारे में, आम इंसान के बारे में जो दिल्ली में रहता है। तो प्रदर्शन इंडिया गेट से किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर रोका जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये जो प्रदर्शन है, विरोध है, ये आम जनता के बारे में है, आम जनता की सांसों के बारे में है। जो जहरीली हवा आम जनता इन दिनों लेने को मजबूर है दिल्ली में, दिल्ली की हवा जिस कदर जहरीली हो चुकी है, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनको यहाँ पर रोका जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, इनको आगे भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आप प्ले कार्ड्स देखिए कि किस तरह से
जिस तरह की जहरीली हवा में सांस लेने को दिल्ली वासी इन दिनों मजबूर है। AQI का आंकड़ा 600, 700, 800 पहुंच रहा है, जो कि बेहद गंभीर से भी गंभीर श्रेणी में लगातार दर्ज किया जा रहा है। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आम जनता के हक की आवाज यहाँ पर उठा रहे हैं और साथ में बीजेपी की सरकार को भी घेरे में लिया हुआ है, क्योंकि सरकारें क्या कर रही हैं, क्यों दिल्ली में AQI इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों के लिए मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। आगे बिल्कुल भी नहीं इनको जाने दिया जा रहा, लेकिन फिर भी ये लोग डटे हैं अपने प्रोटेस्ट को करने के लिए। अपना प्रोटेस्ट ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स ले रहे हैं। एक तरफ पुलिस बल मौजूद है, पुलिस बल हाथों में अपने प्ले कार्ड्स ले रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जहरीली हवा आपको दिल्ली की लगती है? हवा बहुत ही ख़राब है। गैस चैम्बर सिचुएशन बन चुकी है दिल्ली की हवा। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट देता है कि DPSP से लेके हर जगह, DPSP 47 से 48 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है ये कि सरकार का, स्टेट का हक है कि उसको इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ के लिए काम करना है। आर्टिकल 21 से लेकर आर्टिकल 19 तक हमें अलाउ करता है यहाँ पर प्रोटेस्ट करना। अगर आप 2018 का जजमेंट देखेंगे किसान मजदूर संगठन का, यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को अब यहाँ पे एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये धाराएं समझा रहे हैं कि धाराएं लगी हुई हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो वो अथॉरिटीज हैं, वो ये चीज़ बोलेंगी। हमारा एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी हैव राइट कि जब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट के लिए सब चीज़ अपहोल्ड रहना। कैसा लग रहा है दिल्ली में इस वक्त आपको? सांस लेना दूभर हो गया, इसीलिए तो मास्क पहना। आपका मास्क कहाँ है? सबका हेल्थ रिस्क पे है। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली में रहने से 8 से 10 साल हमारी उम्र कम हो रही है। लंग्स का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी, लंग्स, कार्डियक प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, इवन नाउ इट इज लिंक्ड टू डिमेंशिया। बहुत खतरनाक होते जा रहा है एंड आवर मेडिकल बिल्स आर इंक्रीजिंग। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ पुलिस वाले इनको धाराएं समझा रहे हैं कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन लोग जो है वो साफ हवा के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए लगातार हाँ जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग? हाँ जी कर रहे हैं मैम। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सरकार प्रोटेस्ट के बिना सुनेगी नहीं। ये एक इकलौता ऑप्शन बचा आवाज उठाने के लिए। हम मर रहे हैं, 17,000 बच्चे मरे पिछले साल, इस साल और मरेंगे। अगर प्रोटेस्ट नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा। आपको लगता है प्रोटेस्ट एक सलूशन है इसका? यस। कैसे लगता है? अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी तो वो कैसे होगा? आवाज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए। यस। आप बताइए, आपके पास कोई सोल्यूशन है? कोई नहीं है, हमें आना ही पड़ेगा यहाँ पे। लगता है प्रोटेस्ट एक सलूशन है? बिल्कुल है। जब सरकार सुन नहीं रही है, जब यहाँ पे लगातार मौतें हो रही हैं। सरकारें 12 साल आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी। आप किसको निशाने पर, आप किस निशाने? इस मामले में तो सबके सब चोर हैं, लेकिन अभी जो सत्ता में है सबसे पहले तो उससे सवाल किया जाएगा ना। जब यहाँ पर प्रदूषण इतना भयंकर फैल रहा है, जब यहाँ पे दिवाली के बाद से लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत आ रही है। हम तो 22-22 साल के नौजवान हैं, हमारी ये हालत हो रही है, तो सोचिए बच्चों की, बूढ़ों की क्या हालत होती होगी। तो जब ये हालत है, तब जब सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार क्लाउड सीडिंग के ढोंग कर रही है, तो उसके खिलाफ तो हमें आना ही होगा सड़कों पर। जड़ में पूंजीवाद, क्या इसको क्या डिनोट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि लोग प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन असली जो जड़ है इसकी पूंजीवाद है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिल्ली NCR में लाखों की संख्या में फैक्ट्रियाँ हैं और वो फैक्ट्रियों से सबसे ज़्यादा हवा और पानी बर्बाद हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी और हवा की बर्बादी कर रहा है वो ये फैक्ट्रियाँ और ये पूंजीवादी जितने भी लोग हैं वो कर रहे हैं। सरकार कहती है बाहर के लोगों ने आके पोल्यूशन फैलाया है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन नहीं था। आई डोंट थिंक सो। उस काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चली भी आ रही हैं। आई डोंट नो कि क्या कौन सी सरकार चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, बट द पॉइंट इज इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए सरकार को। वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर अस, वी आर डूइंग दिस फॉर होल कंट्री। वी आर डूइंग दिस फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर चिल्ड्रंस। इट इज इम्पोर्टेंट। हेल्प करेगा पोल्यूशन कम करने में?
Absolutely, this is the will of the people, ma'am. It is our duty to stand against capitalism, to stand here as youngsters, right? I'm a 16-year-old. There is a 70-year-old person here in the crowd. I believe they have been interviewed as well. We all are here with one simple thing, that is to fight against this problem. If the government will not take action, then we the people in this democracy are forced to take action, ma'am. मामला बेहद गंभीर है क्योंकि बात हमारी सांसों की है जो जहरीली हवा लेने के लिए दिल्ली में हम सभी मजबूर हैं। इसको लेकर के सरकार पर फिलहाल प्रोटेस्टर्स जो है ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए हैं। सवाल फिलहाल की रूलिंग सरकार से, बीजेपी की सरकार जो सत्ता में काबिज है उससे किए जा रहे हैं। डियर सीएम, क्या लिखा है आपने, मैम बताइए। ये सीएम की और दिल्ली गवर्नमेंट की फेलियर है कि दिल्ली हैज बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द होल वर्ल्ड. So we all have gathered today just to have the most basic fundamental right of clean air. Clean air has now become a privilege, which is just not done. दिल्ली की हवा शुद्ध नहीं है, लोगों में गुस्सा कूट के भरा हुआ है, लोग तख्तियां लेकर के आए हैं। क्या सोच रही हैं? यही कि the right to breathe and a clean air is a fundamental right, and that we should all realize that it's high time for Delhi that we have the right to breathe clean air and not just air purifiers and mask is the solution. युवाओं के साथ साथ यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी जो ओल्ड एज है वो भी यहाँ पर शामिल हुए क्योंकि सबसे ज्यादा संकट जो है वो बच्चे और बुजुर्गों पर, खास तौर पर इन्हीं को सांस लेने में समस्या ज्यादा होती है। बजाय युवाओं के वो लोग भी यहाँ पर अपनी सांसों के लिए, एक शुद्ध हवा के लिए जो दिल्ली सरकार को देनी चाहिए, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंकल, क्या बोलना चाहेंगे? आप भी आज प्रोटेस्ट में शामिल हैं। हमारी थोड़ा सा डिफरेंट है, इनके साथ ही ऑफ पोल्यूशन इज देयर, बट इन वसंत कुंज there is sector B1 where there is a builder who is making a 9-story building, 9 stories and 3 basements. So this is all creating all kind of pollution. It's all greenery, it's gone. They have raised up walls and the trucks are going and coming. What kind of pollution is going to there? When they start, it's loud. There will be a whole lot of problem for all of us. तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर महज ये विरोध जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। सांसों का संकट जिस तरह से उत्पन्न दिल्ली में इन दिनों हो चुका है उसको लेकर के ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो पुलिस इनको हटाने का भरसक प्रयास कर रही है। यहाँ पर RAF को भी बुलाया गया है ताकि इनके प्रोटेस्ट को ना चलने दिया जाए। स्थिति बेहद गंभीर इन दिनों दिल्ली में हो चुकी है। AQI का आंकड़ा लगातार गंभीर से भी गंभीर श्रेणी को पार करता जा रहा है। 600, 700, 800 इस तरह का आंकड़ा हो गया है। लगातार मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिल्कुल, हम देख रहे हैं दिल्ली में रहते हैं, हमेशा से रह रहे हैं। यहाँ पर हमें टॉक्सिक गैसेस लेने को बोला जा रहा है। हर घर में लोग बीमार हैं, सभी के घर में कोई ना कोई बीमार है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। डेटा ट्वीट कर रही है, बेवकूफ बना रही है जनता को, बट हम होंगे नहीं। छोटी बहनें हैं, सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है उन्हें, और इतनी गंदी ब्रीथ में मेरी खुद की तबीयत खराब है। मैं ग्रेटर नोएडा से यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए सुबह मैंने NCC वगैरह है, रनिंग करनी पड़ती है। इतनी टॉक्सिक गैसेस में कैसे करेंगे वो? देखिए, AQI का जो बढ़ता स्तर है उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ दिल्ली पुलिस है तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानव जाति के लिए दिल्ली में जो जहरीली हवा हो चुकी है उसको साफ करने के लिए यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त मानव जाति पर दिल्ली में जो संकट गहराया है, जो सांसों का संकट यहाँ पर गहराया हुआ है, उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि दिल्ली की हवा को साफ किया जाए। जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको किस तरह से खदेड़ करके यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। जो लोग सांसों का संकट जो गहराया उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अब डिटेन यहाँ से किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने काफी वार्निंग यहाँ पर दी थी कि यहाँ पर इकट्ठे ना हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट ना करें। बावजूद इसके जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के लोग, RAF के
आरएएफ के जवान किस तरह से इन प्रोटेस्टर को यहाँ से खदेड़ करके ले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बसें यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इनको डिटेन करके इंडिया गेट के पास से लेकर के जा रहा है। फीमेल प्रोटेस्टर भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए किस तरह की धक्का मुक्की इनके साथ में यहाँ पर की जा रही है। इनको जबरन बसों में भर करके लेकर के जाया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें फिलहाल दिल्ली के इंडिया गेट से सामने आ रही है। आप देखिए आरएएफ की महिला सिपाही जो है, जो फीमेल प्रोटेस्टर्स यहाँ पर थी, उनको भर के यहाँ पर लेकर के जा रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं कि जो लोग यहाँ पर लोगों की सांसों पर जो संकट गिर रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको यहाँ से भर करके लेकर के इस वक्त जाया जा रहा है। तस्वीरें इंडिया गेट से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर डिटेन की प्रक्रिया पुलिस की तरफ से लगातार जारी है, क्योंकि काफी देर से यहाँ पर पुलिस की तरफ से इस तरह के अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो, यहाँ से चले जाए, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बाधित हो रहा था। लेकिन प्रोटेस्टर्स यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद अब डिटेन करने की प्रोसेस जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको इंडिया गेट से हम दिखा रहे हैं। ये लोग यहाँ पर जुटे थे ताकि जो दिल्ली की हवा खराब हुई है, जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल दिन रोज बढ़ रहा है, AQI का आंकड़ा 700-800 पहुँच रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब पुलिस की तरफ से इनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। DCP भी यहाँ पर मौजूद है, DCP, ACP सब पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर मौजूद है और अब इनको डिटेन यहाँ से किया जा रहा है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।